नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किंग लिमिटेड हैज करंट रेशो ऑफ 2.5:1। इट्स वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000। टोटल एसेट्स आर ऑफ 3,80,000 एंड टोटल डेप्ट ऑफ 2,80,000। कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से रीड करा। रीड करने के बाद हमने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में शेयर होल्डर फंड। ना इस क्वेश्चन में हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट दी गई, ना हमें इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड दिया गया। जो भी हमें गिवन डाटा है उस डाटा से अब मैं आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट भी निकाल के दिखाऊंगा और शेयर होल्डर फंड भी निकाल के दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें करंट रेशियो दी गई थी 2.5:1। तो इस रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5/1। हाँ जी, लिख सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये 2.5/1 ऐसे ही है। करंट एसेट को शॉर्ट में लिखते हैं CA, करंट लायबिलिटी को शॉर्ट में लिखते हैं CL। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने 1 को करंट एसेट से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया करंट एसेट इज इक्वल टू, जब मैंने करंट लायबिलिटी को 2.5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2.5 करंट लायबिलिटी। उम्मीद है मुझे इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए, जो डाटा हमें गिवन है उसी से खेल रहे हैं हम। ठीक है, आगे देखो। आगे हमें दी गई है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें दी गई है 1,20,000। हमें वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला अच्छे से पता है कि वर्किंग कैपिटल बराबर होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैंने लिख लिया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट लिख लिया 1,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट। करंट एसेट अभी अभी हमने फाइंड करी 2.5 CL। तो मैंने यहाँ पर CA की जगह लिख लिया 2.5 CL माइनस CL ऐसे ही है, माइनस CL ऐसे ही है। अब खुद सोचो, जब 2.5 CL में से 1 CL जाएगा तो कितना बचेगा? 1.5 CL। कितना बचेगा? 1.5 CL। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने 1.5 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब मैं इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये वाला डेसिमल हटा दिया और यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। तो ये आ गया 12 लाख अपॉन में 15। तो हमारी करंट लायबिलिटी आ गई 12 लाख अपॉन में 15। अब मैंने इसको 15 के टेबल में काट दिया। 15 1 जा 15, 15 8 जा 120 और बाकी ये सारे जीरो ऐसे ही है। तो यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई 80,000। मुझे उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप चाहो तो इसको कॉपी पेन में साथ साथ कर सकते हो। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट डाटा क्या गिवन है। हमें नेक्स्ट डाटा गिवन था टोटल एसेट 3,80,000, टोटल डेप्ट दिए गए थे 2,80,000। हमें पता है टोटल एसेट्स बराबर होती है टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ से हमारी टोटल लायबिलिटी आ गई 3,80,000। ठीक है, यहाँ पर हमें शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला पता था कि शेयर होल्डर फंड बराबर होता है टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेप्ट। तो टोटल लायबिलिटी अभी अभी हमने निकाली 3,80,000 माइनस टोटल डेप्ट तो हमें गिवन ही थे 2,80,000। जब मैंने 3,80,000 में से 2,80,000 को माइनस करा तो मेरा शेयर होल्डर फंड निकल के आ गया 1 लाख। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हमें पता है टोटल डेप्ट बराबर होती है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस में शॉर्ट टर्म डेप्ट। शॉर्ट टर्म डेप्ट को करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। टोटल डेप्ट हमें गिवन थी 2,80,000, यहाँ पर लिख ली इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट तो हमें निकालना ही है प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने फाइंड करी 80,000, मैंने वो यहाँ पर लिख ली। अब मैंने क्या करा, 80,000 को इक्वल टू के इधर ले आया। जब मैं 80,000 को इक्वल टू के इधर लाया तो ये यहाँ प्लस का था, यहाँ पर आके माइनस का हो गया। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट जब मैंने 2,80,000 में से 80,000 को माइनस करा तो आ गई 2 लाख। तो यहाँ पर हमारी LTD मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गई 2 लाख। शेयर होल्डर फंड हमने पहले ही फाइंड कर लिया था 1 लाख। अब हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। डेप्ट को क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेप्ट। इक्विटी को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड।
तो लॉन्ग टर्म डेप्ट की जगह हमने 2 लाख पुट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड की जगह हमने 1 लाख पुट कर दिया, यहाँ पर 5 जीरो से 5 जीरो को कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2/1। तो हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशो क्या आ गया बेटा, 2:1। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।